हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है आइलैंड पेरीमीटर। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन अ रो बाय कॉलम ग्रिड रिप्रेजेंटिंग अ मैप। आपको क्या है, एक ग्रिड दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक मैप को रिप्रेजेंट कर रही है। वे ग्रिड आई इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट लैंड। अगर ग्रेड आईजे की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वन होगी या जीरो होगी। इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होंगी या तो वन होगी या जीरो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वन रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, लैंड को। एंड जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वाटर को। ग्रिड सेल्स आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नॉट डायगोनली। द ग्रिड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। अब ग्रिड सेल्स को हम जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ पे वन है और ये वन है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड लैंड है। वन मतलब लैंड था, तो ये जहां जहां वन होगा ये आपस में अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कनेक्ट हो रहे हैं तो ये पूरा लैंड कनेक्टेड माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो लैंड है ना, ये लैंड मास पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ सब पे वन है और ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंगल लैंड मास है। ओके। ग्रिड सेल्स आर कनेक्टेड horizontally vertically not diagonally. The grid is completely surrounded by water. और ग्रिड जो है completely किससे सराउंडेड है, वाटर से। इसका मतलब ये है कि देखिए, ग्रिड में जहां जीरो वहां भी पानी है, और ग्रिड के बाहर भी देखिए, आप देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ग्रिड के बाहर भी क्या है, पानी है। ओके। द ग्रिड इज completely surrounded by water and there is exactly one island. और इस पूरे ग्रिड के सिस्टम में एग्जैक्टली वन आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो होता है लैंड मास होता है बेसिकली, जो वाटर से सराउंडेड हो। तो अभी हमने बात की थी ना कि यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा पूरा एक ही मिल रहा होगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे भी मान लीजिए वन हो जाए, क्योंकि फिर ये अलग लैंड मास हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है ना इस वाले से। आपको पूरा क्या मिलेगा, जहाँ पे भी लैंड मास मिलेगा वो आपस में यहाँ पे कनेक्टेड होगा, क्योंकि उसने पहले से प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपका एक ही आइलैंड है, एग्जैक्टली वन आइलैंड। इसका मतलब ये कि जितने भी ये लैंड मास है, ये पूरा क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। ये आगे तो बस ऐसे ही फालतू में दिया हुआ है। द आइलैंड डजंट हैव लेक्स, मीनिंग द वाटर इजंट कनेक्टेड टू द वाटर अराउंड द आइलैंड। वन सेल इज अ स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ वन। एक स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, वन है। ये इंपॉर्टेंट है। द ग्रिड इज रेक्टेंगुलर, ब्रेथ एंड हाइट डजंट एक्सीड 100। डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द आइलैंड। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पता करना है, आपको पेरीमीटर पता करना है आइलैंड का। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो एक चीज बताइए पहले, पेरीमीटर क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसमें, ये मेरे को, मुझे क्या दी हुई है, ये ग्रिड दी हुई है। देखिए इसमें ग्रिड में जहां भी ये वाटर दिख रहा है, वहां पे क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। यहाँ पे लैंड दिख रहा है, वहां वन रहा होगा। जीरो जीरो वन, वन वन, जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन, सॉरी, वन वन, जीरो जीरो। ये इस तरीके से आपको ग्रिड दी हुई थी। आपने इसको देख के अपने आप ही पहचान दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, ये लैंड है, वन मतलब लैंड, तो ये पूरा क्या है, लैंड मास बन रहा है। ठीक है। एंड ये देखिए चारों ओर क्या है, इसके पानी है। अब मैं आपसे बात करूं कि पेरीमीटर क्या होता है। अगर आपसे पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कुछ नहीं, बस क्या होता है, बाउंड्री। किसी भी चीज के पेरीमीटर की बात करूं, मान लीजिए मेरे को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो क्या है, ये मान लीजिए एक फील्ड दिया हुआ है, एक फील्ड है। तो इसके पेरीमीटर की बात करूं तो ये इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है जिसका पेरीमीटर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा अगर लैंड मास है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसकी बाउंड्री। अब बाउंड्री जहां भी होगी तो देखिए, बाउंड्री को पहचानेंगे कैसे आप कैसे पहचानेंगे कि भाई यहाँ पे ये बाउंड्री है। तो देखिए बाउंड्री पे क्या हो रहा होगा, वाटर एंड लैंड का इंटरफेस हो रहा होगा, वही बाउंड्री होगी। अगर सोचिए, क्या इसे आप बाउंड्री बोलेंगे, इसे बाउंड्री बोलेंगे, ये भी एक लैंड मास है। तो ये भी देखिए चारों ओर से, मतलब इसकी एक बाउंड्री क्रिएट तो कर ही सकते हैं, पर क्या ये पेरीमीटर में काउंट होगा, नहीं, क्योंकि देखिए इसके बगल में लैंड है। तो ये पूरा क्या है, ये तो अंदर का एरिया हो गया ना, ये आइलैंड के अंदर का एरिया हो गया। अगर बगल में लैंड है, यहाँ पे भी देखिए बगल में लैंड है, यहाँ पे भी बगल में क्या है, लैंड है। तो जहां पे वाटर के साथ इंटरफेस हो रहा होगा लैंड का, यहाँ पे लैंड एंड वाटर इंटरफेस हो रहा होगा, वो क्या होगी, आपकी पेरीमीटर में काउंट होगी, वो वाली बाउंड्री। देखिए ये वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। यहाँ पे देखिए लैंड और वाटर का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लैंड एंड वाटर का इंटरफेस दिख रहा होगा। अच्छा, आप पूछेंगे भाई यहाँ पे कौन सा लैंड वाटर का इंटरफेस है, क्योंकि वाटर तो जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी हमने क्या बोला था कि ग्रिड के बाहर भी क्या है, पानी पानी फैला हुआ है। तो देखिए ये अगर लैंड है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रिड के बाहर जा रहा हूँ, तो अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं समझ जाऊँ कि ये क्या है, लैंड एंड वाटर का इंटरफेस ही है, यहाँ पे वाटर है। इसमें भी आप देख सकते हैं लैंड एंड वाटर का इंटरफेस, लैंड एंड वाटर का इंटरफेस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लैंड, तो इस तरीके से आपको ये जो बाउंड्री है ना, ये एक सेकंड कोई नया कलर ले लेते हैं।
ठीक है, ये आपको बताना है बेसिकली, ये जो बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैंड एंड बॉर्डर का इंटरफेस है, तो ये एक्चुअल में क्या है, पेरीमीटर है। अब सवाल होता है उठता है कि इसे करेंगे कैसे। तो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए, पेरीमीटर में अगर मैं आपसे इस सेल का कंट्रीब्यूशन पूछूं कि इस वाले सेल का पेरीमीटर, ये लैंड ऑब्वियसली, तो मैं लैंड के कोरस्पॉन्डिंग देखूंगा भाई, ये लैंड का, इस लैंड के मास का, इस लैंड के मास का कितना कंट्रीब्यूशन पेरीमीटर में, तो मैं आपसे पूछूं इसका कितना कंट्रीब्यूशन, तो आप बोलेंगे भाई इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा, लैंड वाटर इंटरफेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि चारों ओर से कहीं से भी क्या है, ये वाटर से नहीं गिरी होगी। अगर इसके चारों ओर में से किसी भी साइड जीरो होता, या फिर बाउंड्री होती, बाउंड्री के बाहर जा रहा होता मैं, तो मैं कहता कि भाई इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता था। अच्छा बताइए इसका कितना कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, तो मैंने कहा कि भाई इसके इस साइड क्या है, इस साइड तो लैंड है, नो, इस साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। इस साइड से चेक किया, इस साइड क्या है, लैंड है, इस साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। मैंने देखा कि इसके इस साइड क्या, जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये वाला इंटरफेस जो है ना, ये मेरा पेरीमीटर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और एक चीज और है, ये पूरा इस हमारे पूरे इस ग्रिड सिस्टम में सिर्फ एक ही आइलैंड है। तो अगर मैं इस वाले लैंड मास का अगर देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये वाला लैंड मास पेरीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली उसी वाले आइलैंड के पेरीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर एक से ज्यादा होता तो हमारे लिए दिक्कत का विषय हो सकता था कि भाई ये वाला जो वन है, ये किस वाले आइलैंड के पेरीमीटर में कंट्रीब्यूट करेगा। पर यहाँ पे एक ही आइलैंड है, तो ये ऑब्वियसली किस में करेगा, उसी आइलैंड के पेरीमीटर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए ये वाला कंट्रीब्यूट इस साइड से कर रहा है, क्योंकि इस साइड क्या आपको वाटर मिल रहा है। अब लगा इस साइड देखिए, इस साइड भी आपको वाटर मिल रहा है, तो आपकी चार बाउंड्री होती है किसी भी ग्रिड के लिए। ये मान लीजिए लैंड मासेस की चार बाउंड्री है। चार बाउंड्री पे आप क्या चेक करेंगे कि भाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना रह रहा है। कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा, या तो इसकी चारों ओर क्या हो, जीरो हो, जीरो मतलब वाटर, या फिर आप ग्रिड से बाहर जा रहे हो। जैसे इस वाले में देखिए, हाँ, इस वाले के लिए, इसके लिए देखूं मैं तो ये कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे कि इस साइड जगह, इस साइड गए आपने कहा पाया क्या, जीरो है। जीरो है तो मतलब वाटर है, तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये वाली जो मतलब बेसिकली इंटरफेस है, ये पेरीमीटर में काउंट होगा। और साइड कितनी है, स्क्वायर की वन है, तो पेरीमीटर वन बढ़ जाएगा इसकी वजह से। आपने देखा कि इसके राइट साइड में गए, इधर देखा तो इधर आपने पाया क्या, लैंड मास है, तो कोई पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन नहीं। इसके नीचे गए, आपने कहा कि हम भाई वाटर है, नीचे जीरो है, तो ये भी क्या है, पेरीमीटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन एक और बढ़ गया, तो आपका पेरीमीटर प्लस प्लस हो गया। आ, फिर आप इधर आए, आप इधर गए, आपने इधर जाके देखा, आप कह रहे हैं कि आप तुम भाई बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, आप ग्रिड से ही बाहर जा रहे हैं। तो आपने कहा ग्रिड से बाहर जा रहे हैं तो वो भी पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि बाहर पानी ही है। तो आपने कहा कि ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दो केस में कंट्रीब्यूशन है, या तो जीरो हो, या आप ग्रिड से बाहर निकल जाए, ग्रिड से बाहर। इन दो केस में क्या आपका पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, हर लैंड मास की वजह से निकाल लेंगे, जो भी हर वन दिख रहा है ना आपको, उसकी वजह से पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो सबकी वजह से जो पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन होगा, उनका टोटल जो होगा, वो क्या होगा, इस पूरे आइलैंड का पेरीमीटर होगा। समझ में आया? ये सिंपल सी अप्रोच हमें अपनानी है। चलिए इसे कोड करते हैं। अब वो एक चीज हो रहा है, इसे देख के ना कभी कभी क्या होता है, ये ग्रिड वाला सिस्टम देखते हैं, आइलैंड लैंड देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डीएफएस वगैरह आती है। तो उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि एक ही आइलैंड है। अगर हमें पता है पहले से ही एक ही आइलैंड है, तो जो वन है, वन लैंड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वन किसको बिलोंग कर रहा होगा, इसी आइलैंड को बिलोंग कर रहा होगा। तो हमें तो बस यहाँ पे वन फाइंड करना है कि वन कहाँ है, फिर उस वन की वजह से देखना है कि पेरीमीटर में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब वो कितनी साइड से वाटर से गिरा हुआ है वो वाला वन। बस इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, कितना मतलब ग्रिड की रो एंड कॉलम निकाल लीजिए। इंट n इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, इससे निकल जाएगा ग्रिड के रो। इंट m इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट साइज, इसकी वजह से ग्रिड के कॉलम निकल जाएंगे। ओके, अब आप इस ग्रिड को क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब एक चीज बताइए, आप कब चेक करेंगे कि भाई इस वाले बेसिकली सेल की वजह से मेरा पेरीमीटर में कंफ्यूजन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तब चेक करेंगे जब बेसिकली ये वाला सेल लैंड मास होगा। लैंड मास मतलब ग्रिड आईजे की वैल्यू कितनी होगी, वन। तो अगर ग्रिड आईजे की वैल्यू वन है, तब आप देखेंगे भाई कि इसकी वजह से कितना मेरा पेरीमीटर में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब ये कितनी तरफ से वाटर से गिरा हुआ है। इफ ग्रिड आईजे इक्वल टू वन, तब आप कुछ करेंगे। और कुछ क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई इस आईजे वाला जो ग्रिड है, बेसिकली ये वाला जो सेल है, ग्रिड आईजे वाला जो सेल है, इसकी वजह से पेरीमीटर कंट्रीब्यूशन निकाल दो। तो एक तो पेरीमीटर का नाम का वेरिएबल बना लीजिए, इंट पेरीमीटर
इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो देखिए इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन, और इसमें पास कर देता हूँ कि भाई ये कौन सा सेल है ये बता दो मुझे। भाई आप बोल रहे हो ना ये ग्रिड का ही सेल है, तो कौन सा सेल है, और क्या पास कर दो, ग्रिड पास कर दो, और ग्रिड की डायमेंशंस पास कर दो एन और एम। मैं कहूंगा इसकी वजह से मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, उस कंट्रीब्यूशन को मैं क्या करूंगा अपने पेरीमीटर में जोड़ दूंगा। इसकी वजह से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसे मेरे आंसर में जोड़ दो, बेसिकली जो मेरा अब तक पेरीमीटर बन चुका है उसमें जोड़ दो, क्योंकि ये भी क्या पेरीमीटर का, पेरीमीटर में ही तो कंट्रीब्यूशन है, तो ये पेरीमीटर में जुड़ जाएगा। अब ये फंक्शन बना लेते हैं इसको निकालने के लिए, इंट कंट्रीब्यूशन इंट एक्स इंट वाई। एक्स वाई मेरा क्या बता रहा है, ग्रिड को बता रहा है, मतलब कौन सा सेल है उसे बता रहा है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एम्परसेंट ग्रिड इंट एन इंट एम, ये आपने कर दिया। ठीक है, अब आप बस ये पता लगाना चाह रहे हैं, आपको ये तो पता है कि ये बेसिकली एक्स, ग्रिड एक्स वाई क्या है आपका, वन है, मतलब लैंड मास। आप ये देखना चाह रहे हैं इस लैंड मास की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चेक करना है, इसकी सराउंडिंग चेक करनी है। अब एक बात बताना, मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक सेल है, ये लैंड मास है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे वन होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। अब इसकी सराउंडिंग क्या क्या होंगी, देखिए ऊपर वाला जो बेसिकली साइड होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके ऊपर वाला जो सेल होगा या तो बाउंड्री होगी या फिर कोई सेल होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स माइनस वन कॉमा वाई। इसके राइट साइड वाले के क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई प्लस वन। इसके नीचे वाले क्या होंगे, एक्स प्लस वन कॉमा वाई। एंड इसके लेफ्ट में क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई माइनस वन। तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये एक्स कॉमा वाई में ही आपने देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पता करने के लिए क्या किया, एक्स में तो माइनस वन जोड़ा और वाई में जीरो जोड़ा। राइट वाले पता करने के लिए क्या किया, एक्स में तो जीरो जोड़ा, वाई में वन जोड़ा। नीचे वाला पता करने के लिए क्या किया, एक्स में वन जोड़ा, वाई में जीरो जोड़ा। एंड लेफ्ट वाला पता करने के लिए क्या किया, एक्स में जीरो जोड़ा, वाई में माइनस वन जोड़ा। तो एक चीज आपको दिख रही है, मैं चाहूँ इसे निकालने का तरीका, मैं इसके चारों एडजेसेंट वाले जो है ना वो सेल्स कैसे निकाल सकता हूँ। आप एक वो बना लीजिए, एरे बना लीजिए, मान लीजिए डेल एक्स नाम की, इसमें दे दीजिए, देखिए ऊपर वाले में एक्स में क्या है माइनस वन जोड़ना है, राइट वाले में जाने के लिए एक्स में जीरो जोड़ना है, नीचे वाले के लिए एक्स में वन जोड़ना है, एंड लेफ्ट वाले के लिए एक्स में क्या जोड़ना है, वापस से जीरो जोड़ना है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में क्या जोड़ना है, आपने डेल वाई बना दिया कि चेंज, अगर आप बगल में जाना चाह रहे हैं तो क्या चेंज करना है, कितना का आपको चेंज करना है एक्स वाई में। तो देखिए आप ऊपर जा रहे थे ना, सबसे पहले आपने डेल एक्स में माइनस वन रखा है, मतलब ऊपर वाला रखा है, तो ऊपर वाले के लिए वाई में कितना जोड़ा आपने, जीरो, कॉरेस्पॉन्डिंगली जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में कितना जोड़ा है, यहाँ पे वन जोड़ा है। नीचे वाले के लिए एक्स में वन था, वाई में कितना था, जीरो था। एंड लेफ्ट वाले के लिए एक्स में जीरो था, वाई में कितना था, माइनस वन था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बगल में जा सकते हैं हमेशा। कैसे, अगर आप बोलेंगे कि बच्चा मेरा बताओ बगल वाला क्या होगा, आपने बोला बगल वाला मेरा न्यू एक्स न्यू वाई है, इंट न्यू एक्स न्यू वाई। तो आपको पता है चार सराउंडिंग होंगी, तो चार सराउंडिंग में आप एक लूप चला देंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन फोर तक। और चार सराउंडिंग कैसे, ऊपर वाली, राइट वाली, नीचे वाली, लेफ्ट वाली, इस तरीके से आप ट्रेवर्स करेंगे आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस। आप कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा इसकी कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, इसकी हेल्प से मैं चार कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूँ, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। कैसे, पुराना तो एक्स था, उसमें क्या करना है आपको, डेल एक्स जोड़ना है, डेल एक्स ऑफ आई। ऊपर वाले के लिए आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट वाले के लिए आई की वैल्यू वन हो जाएगी, नीचे वाले के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब राइट वाले के लिए जीरो हो जाएगी एक्स की वैल्यू, नीचे वाले के लिए वन हो जाएगी, और फिर से लेफ्ट वाले के लिए देखेंगे आप जीरो हो जाएगी। ऐसे ही इंट न्यू वाई निकालने के लिए वाई प्लस डेल वाई आई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका ये चार बार लूप चलेगा तो आपको चार बार नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, न्यू एक्स न्यू वाई चार वैल्यू मिलेंगी। और वो कौन सी होंगी, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ये वाली होंगी। तो आप ऐसे करके इसकी क्या निकाल सकते हैं, सराउंडिंग निकाल सकते हैं, बस ये बताना चाह रहा था। या तो आप एक एक करके लिख लीजिए, वरना आप लूप के थ्रू एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो हमें इसकी ऑब्वियसली सराउंडिंग निकालनी है, तो फॉर एक बार पहले डेल एक्स और डेल वाई बना लेते हैं, इंट डेल एक्स माइनस वन जीरो वन जीरो, और डेल वाई क्या होगा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग,
इक्वल टू 0 1 0 -1। तो आप देख सकते हैं, देखिए -1 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाले को 0 1, राइट वाले को 1 0, नीचे वाले को एंड 0 -1 लेफ्ट वाले को। तो आप अब निकालेंगे चारों साइड से इसकी, जिस एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब सराउंडिंग में कौन कौन से आ रहे हैं आप वो निकाल सकते हैं। आप इक्वल टू 0 i <4 i प्लस, चार सराउंडिंग होंगी और चारों सराउंडिंग कैसे होंगी, इंटू न्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स आई। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई आई। तो आपने इस तरीके से चारों सराउंडिंग निकालेंगे और आप चेक करेंगे। आप इस एक्स वाई पे थे, इसकी चारों सराउंडिंग निकाल रहे हैं, आप इसी किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग पे न्यू एक्स न्यू वाई वाली पे, ठीक है। अब आप उसको चेक करेंगे कि भाई ये बेसिकली मेरा या तो बॉर्डर होना चाहिए या बाउंड्री के बाहर होना चाहिए, तभी ये मेरा क्या पेरीमीटर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इफ न्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, या फिर न्यू एक्स ग्रेटर देन न्यू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एम, अगर ऐसा है तो देखिए ये बाउंड्री है। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, या तो x क्या है, n से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, y बड़ा या इक्वल होना चाहिए m से, या फिर 0 से कम होने चाहिए दोनों, न्यू x लेस देन 0 या फिर न्यू y लेस देन 0। ये तो होगी बाउंड्री कंडीशन। इन चारों में से कोई भी कंडीशन हिट हो रही है तो आपकी क्या है, बाउंड्री है। अन्यथा या फिर क्या होना चाहिए, आप चेक करेंगे कि ग्रिड आई जे की ग्रिड न्यू एक्स न्यू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 है, तो आप बोलेंगे बॉर्डर है। इन सभी कंडीशंस में आपके चारों ओर क्या होगा, बॉर्डर होगा। और बॉर्डर होगा तो आप बोलेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, इसका कंट्रीब्यूशन स्टोर करना चाह रहे हैं तो काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं कि अभी तक इस सेल का कंट्रीब्यूशन 0 है। अब जैसे ही अगर ऐसी कोई कंडीशन हिट हो रही है, इसका मतलब बॉर्डर है, तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। अगर इसके चारों ओर बॉर्डर है तो ये क्या पेरीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट की। इसकी वजह से इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस पर्टिकुलर सेल की वजह से। ऐसे आपने हर एक सेल की वजह से कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और पेरीमीटर में आप जुड़ते गए, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे पेरीमीटर। रन करके देखते हैं। एरर आ रही है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।